नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैंने पिछली वीडियो परशुराम जी के ऊपर बनाई थी, तो मैंने कहा था अभी कुछ कथा बाकी रह गई है। उसी का शेष भाग आज पूरा करने के लिए मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। तो उस वीडियो में हमने जाना था कि कैसे भगवान परशुराम जी ने है वंशी सहस्त्रबाहु अर्जुन का वध कर दिया था, उसके बाद उसके पुत्रों का वध कर दिया था और फिर उसके बाद पश्चाताप करके यज्ञ आदि करके यज्ञान हवन करके वो महेंद्राचल पर्वत पर चले गए और वहीं तपस्या और साधना में लीन हो गए। उसके बाद त्रेता युग में जब सर्वशक्तिमान विश्वात्मा श्री हरि राम रूप में अवतार लेकर पृथ्वी पर आए और अपने विवाह के समय उन्होंने धनुष भंग किया, तो अजगों का खंडन होके जो ध्वनि हुई उससे परशुराम जी को अत्यंत क्रोध हुआ, क्षोभ हुआ कि फिर कोई ऐसा क्षत्रिय पैदा हो गया कि सब विनाश लीला करके वे अब शांत स्वभाव से साधना में लीन थे। जब वो ध्वनि सुनाई दी तो बोले, कौन ऐसा क्षत्रिय पैदा हो गया जिसने हमारे गुरुदेव का अजगो खंडन कर दिया। ध्यान के द्वारा जानाम विदेह राज नगरी मिथिला में पहुंच गए। इनके चलने से ही पृथ्वी कांप उठती थी। लोग देख लेते थे कि परशुराम जी आ रहे हैं तो सब वहीं दंडवत हो जाते थे, जो भाग जाते थे, और जो भाग नहीं जाते थे वो अपने माँ बाप का नाम लेकर, मैया बप्पा का नाम लेकर वहीं दंडवत हो जाते थे। और जिसके ऊपर दृष्टि घुमा दी तो समझ लेता था कि मेरी आयु पूरी हो गई। कहते हैं ना, सदैव मनो चितहु रिसाने। ऐसे देख लिया तो समझ लिया कि आयु पूरी हो गई। ऐसा रुद्र रूप भगवान परशुराम जी का। पहुँचे मिथिला, सब दंडवत प्रणाम। महाराज जनक भी दंडवत, जानकी जी को भी लेके आए, विश्वामित्र भी राम लक्ष्मण को लेके आए, दंडवत प्रणाम कराया। परशुराम जी बोले, जनक, इस सभा में कौन ऐसा है जिसने हमारे गुरु भगवान शंकर का अजगो खंडन किया है? ये सभा छोड़कर उसको अलग हो जाए, नहीं तो वो छोड़कर सभा को अलग हो जाए, नहीं अभी सारी सभा मारी जाएगी। कोई ये थोड़े था कि भाषणे दे रहे थे, अब सब जानते थे कि 21 बार क्षत्रिय विहीन किया है पृथ्वी को। कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, सब जानते थे, अच्छी तरह से चित परिचित थे सब। पूरी मिथिला नगरी में हाहाकार मच गया। जानकी जी की माता बोली, देखो सब सही हो गया था, सब बर्बाद हो गया, सब खराब हो गया। अच्छा खासा राम जी से विवाह होने वाला था, उन्होंने अजगो खंडन कर दिया था, धनुष भंग कर दिया था। अच्छा खासा विवाह होने वाला था, सब कुछ सब बर्बाद हो गया, सब बेकार हो गया, सब व्यर्थ चला गया। बहुत दुखी हो रही थी, रो रही थी। परशुराम जी मार उलरे चलाए दे रहे थे, बहुत गुस्साए थे, क्रोधित थे, उलरे जा रहे थे। माँ बिल्कुल लाल पीले हो गए थे क्रोध से कि किसने भैया ऐसा कर दिया, कौन ऐसा पैदा हो गया, कौन फिर क्षत्रिय ने फिर वही काम शुरू कर दिए, मैंने सारे क्षत्रियों को शांत कर दिया था। लक्ष्मण जी बोले, महाराज थोड़ा शांति ऋषि मुनियों का धर्म है, थोड़ा शांति रखिए, शोभा नहीं देता है ये आपका। आप उलरे जा रहे हो, गुस्साए पड़े हुए हो, इतना नाराज हो रहे हो। बोले, कहे, अरे किसका लड़का है भाई? विश्वामित्र, जरा समझा दो इसको, कौन हूं मैं, बताओ। कहे, लक्ष्मण जी बोले, उनको बताने की जरूरत नहीं, गुरु जी को बताने की जरूरत नहीं, कौन हो आप है, बता दिए वो सब।
सबसे बता ही तो रहे हो कि हम ये हैं, हम वो हैं। गुरुजी क्या बताएंगे? आपने अपने मुख से बता तो दिया कि मैंने फरसे से क्षत्रियों को काटा है। आपने खुद बता दिया है सब कुछ, खूब बता चुके हो आप। बोले महाराज यहाँ कुमड़ा बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। बार बार जो उलर रहे हो आप, गुस्सा मत दिखाओ। यहाँ कुमड़ा की कोई बतिया नहीं जो आपकी तर्जनी उंगली देख के डर जाएगा या मर जाएगा। महाराज हम रघुवंशी हैं। जहां परशुराम जी का क्रोध बढ़ता वहां राम जी आगे आ जाते, विनय करने लगते। तब उन्होंने कहा पहला फरसा तुम्हारे ऊपर चलेगा। बार बार विनय करने के लिए आगे आ जाते हो। वो छोटा राजकुमार, उसको शांत नहीं कराते हो और हमको बार बार हमारे आगे खड़े होकर विनय करने लगते हो। हमको लग रहा है कि तुम ही ने जो है धनुष भंग किया है। अजगो खंडन में तुम्हारा ही हाथ है। राम जी ने कहा आपका दास कोई निज दास ही ऐसा कर सकता है। अरे दास तो सेवा करता है, अपने स्वामी के प्रति अपराध नहीं करता है। परशुराम जी बहुत क्रोधित थे। तब राम जी ने कहा सावधान, विप्रवंश की अस्प्रभुताई अभय होए जो तुम्हें डराई। पहली बात तो जो आपसे डरता है वो अभय हो जाता है, क्योंकि आपका स्वरूप ही ऐसा है। और दूसरी बात, हम रघुवंशी हैं। काल भी अगर ललकार दे तो कदम पीछे नहीं हटाते। भगवान श्री राम के जब गंभीर वचन कान में पड़े और आंखों से आंखें मिली, तब परशुराम जी थर्रा गए। बोले हमारी एक संशय निवृत्त करो, इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दो। भगवान श्री राम ने धनुष लिया और खेल ही खेल में चाप चढ़ा दी। तब समझ गए एक कोई और नहीं, क्योंकि भगवान श्री हरि का सारंग धनुष के ऊपर प्रत्यंचा श्री भगवान श्री हरि ही चढ़ा सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं है। झुक गए। दिन जो चाप चढ़ी, फिर उन्होंने कहा, श्री राम जी ने कहा कि बताइए आपके तप को नष्ट कर दें या आपकी गति को या आपके अंदर ध्यान होने वाली शक्ति को नष्ट कर दें। तो बोले प्रभु आप हमारे, क्योंकि ये बाण खाली नहीं जा सकता है, चढ़ा हुआ बाण अब व्यर्थ नहीं जा सकता है। तो उन्होंने कहा प्रभु आप मेरे तप को जो है नष्ट कर दीजिए, वो मैं फिर से अर्जित कर लूंगा। हमारी ध्यान अंतर्ध्यान होने की शक्ति, गति की और आयु को कम मत कीजिए। तो प्रभु ने जो है उनके तप की शक्ति को नष्ट कर दिया। उस दिन से शांत स्वभाव में भगवान श्री परशुराम महेंद्रांचल पर्वत पर विराजमान है। किसी को बिना मारे, किसी को बिना काटे, उस दिन से प्रभु शांत स्वभाव में विराजमान है। तो ये कथा थी जो थोड़ी सी शेष रह गई थी, तो मैंने इस वीडियो में पूरी कर दी। और भी बहुत सी कथाएं हैं जो मैं आपको आगे सुनाता रहूँगा। फिलहाल अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।